अब रिकॉर्ड स्टार्ट हो गई है। लो जी, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। क्योंकि हमने कल का लेक्चर अधूरा छोड़ा था, हम कल के लेक्चर को पहले कंप्लीट करेंगे। लेक्चर मैंने कल आपको सेंड किया था शेयर, मैंने लिंक आपसे कहा था कि मैं वो जो है ना यूट्यूब में से आप देख लें। ठीक है, मैंने आपके जो है ना ग्रुप का जो है वो उसकी एक प्ले लिस्ट भी बनाई है। आपको लिंक में से उसकी इंशाल्लाह प्ले लिस्ट में आपको पूरे के पूरा आपका ग्रुप भी मिल जाएगा। आपको स्क्रीन शेयर हो गया ना? जी सर। जी सर, हो गई। चलें जी, अब हमने उसी लेक्चर को पहले कंप्लीट करना है। अच्छा, ये लेक्चर था पहले। ओके, चलिए आ जाओ। चलें, ये देखिए, आपने यहाँ तक 100 तक किया था, 1000 तक किया था। अब ये देखो अच्छा, ये जो है ना, ये देखो फिर प्लस के स्पेलिंग वही है, ठीक है, लेकिन इसको यू को क्या कहते हैं? ऊ कहते हैं। तो ये बन गया है अकॉर्डिंग टू यू को ऊ प्लस, फिर प्लस स्वाई प्लस हो गया, फिर प्लस स्वाई इक्वल टू इक्वल कहते हैं ग्लाइश, ग्लाइश में इक्वल, फिर प्लस स्वाई ग्लाइश जीवन, ये लिखा हुआ ग्लाइश कहते हैं इक्वल को। ठीक है, तो इसको कई लोग ग्लाइक भी कहते हैं, क्योंकि मैंने सीखा है ना ग्लाइक, ज्यादातर इसको ग्लाइश कहते हैं, कम लोग इसको ग्लाइक कहते हैं, दोनों ठीक है। फुल प्लस वाई ग्लाइक जीवन, ठीक है, और माइनस की स्पेलिंग वही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जर्मन अल्फाबेट मीनस, फिर मीनस वाई ग्लाइक ड्राई, मल्टीप्लाई कहते हैं माल, फिर माल स्वाई ग्लाइक सेम। थाईलैंड होता है डिवाइड, लेकिन जब ये डिवाइड हो जाता है इसको ये ए2 में आएगा वर्ड के थाईलैंड, थाईलैंड थाईलैंड ये आप याद करो, यानी कि किसी को चीज को डिवाइड करना, थाईलैंड हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं, हाउस ऑफ गाबर, ये होमवर्क अल्फाबेट्स मैंने कहा आपको आते हैं, तो ये प्रोनाउंस करना बड़ा आसान है। एक्चुअली ये 3 वर्ड है। सर नोक, क्या सर नोकमाल, ये देखो, मैं ये मैं डिवाइड अभी को क्या अभी के कहते मैं हैं? आगे नहीं गया अभी, देखो अभी मैं आगे नहीं गया, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आपको अल्फाबेट्स आती है, देखो हाउस, हाउस मैं आपको एक तोड़ के देगा, हाउ ऑफ, ये देखो गाबन, ये देखो अल्फा, सर नस्माल बिठे और बहुत तेज जा मैं रहा है। आपको दिखाता हूँ भाई, अब मैंने क्या ही नहीं हूँ। ये देखो हाउस ऑफ गाबन, सर इसका मतलब क्या है? होमवर्क, ये लिखा होमवर्क। अच्छा होमवर्क। वो आपने वो प्लस प्लस वाला मुझे समझ में नहीं आएगा। आपने प्लस क्या बोला? मतलब ये अल्फाबेट्स आते हैं, यू को क्या कहते हैं? यू को क्या कहते हैं? यू को ऊ कहते हैं। ऊ। ऊ, तो हाँ ये ऊ। प्लस हो गया। मैंने कहा ऊ जैसे अल्फाबेट्स हो वैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऊ प्लस, प्लस, प्लस प्लस ये प्लस। और माइनस को सर? माइनस को आई को क्या कहते हैं? मीनस। मीनूस। मीनूस ना? हाँ, मीनूस। मल्टीप्लाई को माल। मीनस, मीनस, मीनूस। ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है? ये अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स हाउस, ये ऑफ गाबन। अल्फाबेट्स मैंने इसलिए जोर दिया था, अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स क्या, हाउस ऑफ गाबन,
देखो मैंने इसी जोर अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स हाउस ऑफ गावर क्या होमवर्क। अगर आप अल्फाबेट्स प्रोनाउंस करना बड़ा आसान है। अच्छा ऑफ गाबल, हाउस ऑफ गाबल, ओके। यार एक मिनट ना, हाउस, एक सेकंड। अच्छा तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा मैं एक बात कर रहा था हाउस ऑफ गावर। सर रिकॉर्डिंग शायद हो स्टार्ट नहीं गया, हुई है। स्टार्ट हो गया, मैंने बटन दबा दिया। अच्छा अब देखिए हाउस ऑफ। अब ये देखिए ये वर्ड क्या है। ये हाउस नाम हमने कल पढ़ा था एक्सेप्शन। अब ये देखिए ये आप देखें एसन। एसन एसन ये जो आप देखें कैपिटल ए है। एसन ठीक है। कैपिटल ए एसन का मीन है खाना, फूड। ये एक नाउन है। तो ये छोटे ए एसन नहीं, ये एक वर्ब है। खाना खाना, खाना खाना। ये बड़े एक एसन के साथ इसका मीन खाना, फूड। ये बात आप लोगों ने याद रखें। इसको हमें अभी थोड़ी देर के बाद कल या परसों नेक्स्ट टाइम हमने इसको याद भी करना है। इसको हमने यूज भी करना है, ठीक है। ये देखें आप। सर दोबारा बताइएगा क्या बोला मैं आपने? ये खाना, आगे हैं। खाना एक्शन। जुनैद आ गया, जुनैद आ गए हो। हाँ जी, जुनैद आए हैं जी हमारे, हमें जुनैद ने ज्वाइन किया है। चले बात कर रहा था कि ये जो है ना कैपिटल ए के साथ जो एसन है ना, ये एक नाउन है। इसका मीन है खाना यानी फूड। इसका मीन है फूड, खाना एक नाउन है। और ये एसन जो है ना छोटे ए के साथ, इसका मीन है खाना खाना, ये एक वर्ब है। मैं खाना खाता हूँ, ये एक खाना, ये खाना है। और खाना खाना ये एक वर्ब है। ये एक वर्ब है। सर एसन, एसन मतलब खाना, खाना। और एसन मींस हाँ ईटिंग। जी, ये ईटिंग है, ये छोटे ई के साथ। और ये बड़े ए के साथ, ये एक फूड है। सर ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। बस बिल्कुल सेम ही है। लिखे। ओनली द वे ऑफ वे ऑफ रिटन या इज डिफरेंट। एग्जैक्टली लिखने में ये फर्क आएगा। इसको कैसे हम यूज करेंगे ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ओके। अच्छा उसके बाद ये है हाइसन। आपने पढ़ा है पहले लेक्चर में, हाइसन हाइसे आजम वगैरह, हाइसन टू बी कॉल्ड। फिर आगे एक वर्ड है, ये है त्रिंकन। त्रिंकन है पीना, त्रिंकन पीना। आगे है एक वर्ड है वासा। अच्छा ये वासैर, इसको वासैर नहीं कहना। जर्मन वाले इसको प्रोनाउंस करते हैं वासा। वासा वाटर, वासा, वासा वस्सर, वाटर, ठीक है। वस्सर, वासा, तो वस्सर नहीं वासा, बोलेंगे सर, अर। वासा। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जर्मन वाले इसको वासा प्रोनाउंस, वास्तर नहीं कहते, ठीक है। वासा, वस्सर, वासा वाटर। मिल्क, मिल्क दूध। ये यू आ गया है कि म्यू से वेजिटेबल सब्जियां, कि म्यू से सब्जियां। ओट्स फ्रूट, वेजिटेबल। ओट्स फ्रूट। उसके बाद है ये वोकाबल। वेजिटेबल को कैसे प्रोनाउंस के करेंगे? म्यूजिक, के म्यूज। अब ये देखो ये ई को एक, ये ई को म्यूजिक। ए कहते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू ए गे म्यूजे। ये देखो ई को ए, गे म्यूजे वेजिटेबल्स, ठीक है। गे म्यूजे सब्जियां हो गया, ठीक है। म्यूजिक। ओप्स फ्रूट हो गया, ओप्स। तो ये ओके। हालो को हमने कल पढ़ा था पहले से, हालो। ये हेलो ने हालो है। उसके बाद देखिए गुजन ठाक, हमने पढ़ा था गुजन ठाक। क्योंकि मेरा सेकंड नेम आजम, गुजन ठाक है आजम या गुजन ठाक या सैफ। आपका नाम क्या है? सैफ हाँ खान। है गुजन ठाक हया खान। ये जो है ना हया, हया मीन है मिस्टर, ठीक है। ये आप ओके, लोग को वेयर मींस क्या, मिस्टर। ये देखो ये लिखा हुआ है मिस्टर। अगर कोई लेडी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये उसका नाम ये वेयर। यानी जैसे कि सैफ कोई मारिया रिजवी, फॉर एग्जांपल मारिया रिजवी, मारिया उसका फर्स्ट नेम है। तो रिजवी उसका लास्ट नेम है, तो क्या होगा फरा होगा। फरा होगा मिस या मिसिस, तो क्या होगा
Guten Tag, Frau Risby. Guten Tag, good day, Frau Risby. या फ्राउ बुखारी जो भी है, ये फ्राउ होगा मिस या मिसेस, ठीक है। अगर आपकी जो वाइफ होंगी तो उसे हम कहेंगे गुडन टाग फ्राउ खान, ठीक है। फ्राउ खान, फ्राउ होगा मिस या मिसेस होगा फ्राउ। ये जो है ना, सर मिस्टर को क्या करेंगे? ये हाँ नहीं, ये क्योंकि ई को ए कहते हैं अकॉर्डिंग टू ए हेया, है हेया है हेया हेया। है ये जो है ना, ये है हेया यार। और फ्राउ आगे जाके और आएंगे और चीज आएंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, गुटेन मॉर्गन, ये हमारे जैसे कि मैं जर्मनी में रहता, हमारे इलाके का नाम था बाटन वुर्टेंबर्ग, हमारा प्रोविंस था बाटन वुर्टेंबर्ग। तो वहाँ पे ये गुड मॉर्गन की शॉर्ट फॉर्म मोइन मोइन भी कहते थे, मोइन मोइन मोइन। मोइन क्या गुड होता है सर? मॉर्गन, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मोइन, ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, गुटेन मोइन मॉर्निंग, मोइन, मॉर्निंग, गुटेन हाँ हाँ, मॉर्गन। गुड मॉर्गन नहीं, सिर्फ अकेला मॉर्निंग, ये शॉर्ट फॉर्म कुछ इलाकों का, पूरे जर्मनी का नहीं, कुछ इलाकों का। यानी कि मैंने ये इसलिए लिखा कि हमारे इलाके का जर्मनी, वहां पे मोइन मोइन भी तक, मोइन मोइन, ठीक है। और ये गुटेन गुड मॉर्गन मॉर्गन, पूरा हाँ जी, गुड मॉर्गन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुटेन गुटेन हाँ जी। मॉर्गन। और शाम को गुड इवनिंग को कहते हैं गुड आबेन। और ये जो है ना, ये हमारे आगे जाके फिर आएंगे। ये तो इससे ये है ना, ये अभी एक चीज छोटी सी झलक है, ये आगे जाके और अच्छे तरीके से आएंगे। गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा, अब ये देखें, ये एक्चुअली ये जो तीन वर्ड आप देख रहे हैं, ये एक वर्ड है। ये मैंने तोड़ तोड़ के लिखा ताकि, क्योंकि आपको और ये गुटेन गुटेन नाच ना, नाच इस नाच होगा। एच को क्या कहते हैं? शे- खा खा ख, ख खा कहते, ख। ख- नफ गुड नफ नाइट, नफ या गुड गुड नाइट, गुड नाइट। ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये आगे जाके हमारे आएंगे चैप्टर नंबर 10 बड़े अच्छे तरीके से। ये तो एक सिर्फ झलक है। गुड नाइट, गुड नाइट। नाफ्ते ना नाफ्ते नाकटे, नाकटे जो कह रहे हो, इसका मतलब है टी ते के आगे कुछ है, टी के यहाँ पे कुछ है, गुड नाइट हो गया, गुड नाइट। अच्छा, अगर आपको अल्फाबेट्स आते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स क्या हो गया, आउफ, ये आई ई की आवाज, आउफ बीदा जेहन, आउफ बीदा जेहन, ये एक वर्ड है, इसका मीन है बाय बाय। द जे आउफ बीदा जेहन, बाय बाय, बाय 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 बाय, या चुस। विदर ऑफ बीदा जेहन का लफ्जी मतलब है सी यू अगेन, ठीक है। या फिर ऑफ बीदा जेहन, बाय बाय। अल्फाबेट्स मैंने इसलिए कहा था कि अल्फा, सर हाँ जी, ये से सर ये रिपीट कीजिएगा, ये जो ऑफ फेदस जैन के नीचे जो चुस चुस चुस। चुस, और शॉर्ट फॉर्म हो गया चाओ, ये लिखा हुआ चाओ, तो सर चाओ का मीनिंग क्या चुस, हो गया? बाय बाय। अच्छा, बाय हाँ, बाय, ओके। चाओ। यानी कि अल्लाह हाफिज, ठीक है, ठीक है। चाओ। तो ये लेक्चर मैंने कल आपको सेंड किया था, ये ग्रुप में पढ़ा है। और अब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और यह लेक्चर नंबर 3 जो है ना, हमारा मज़े का लेक्चर है, इसमें हम इंशाल्लाह सेंटेंसेस बनाने भी सीखेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो। नहीं तो हम लेक्चर 3 को सुकून से पढ़ेंगे। तो अब आप सही जगह में इंटर हो रहे हो। सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनोमेन। ये पर्सनल प्रोनोमेन, जैसे कि आप देखो, पर्सोना के पर्सन्स को शो करने वाला ये टॉपिक है। जैसे कि हम ये है, ये इश, ये जो है अपना माइक म्यूट करना प्लीज। अच्छा, ये आपके सामने इश है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो खलील, आपने वहां पे रशियन देखे ना,
क्यों? यस सर, यूक्रेन ही है हाँ, हमारे को। रशियन जो वो इश्क को इख कहते हैं, सुना ना आपने? यस सर, हाँ, इख तो बोलते हैं। रशियन जो है ना, मैं बात बोलो। हाँ, तो रशियन है ना, वो जर्मनी में जो इश्क को इख बा- कहते हैं, इख इख। तो मैंने तो वहां पे 8 साल गुजारे हैं, तो मुझे पता है वहां पे तो रशियन इश्क को इख कहते हैं, एशियन जो है वो इश्क को इश्क कहते हैं, ठीक है। और जर्मन जो है ना प्योर, वो इश्क को शीन और खेत दोनों मिला के, अब गौर से सोचना, जैसे मैं कहूंगा इख इख, ये आपको आवाज आई ना, दोनों शीन और खेत, इख इख आवाज आई ना, लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इसको आसानी से इश्क हो, ठीक है। इश्क का मतलब आए, टू हो गया यू, टू यू। और ये जो भाई, आप इसको गौर से देखो, ये इसको आप मिक्स नहीं करना, एक और वर्ड भी आएगा, ये ई को कहते हैं ए, तो अकॉर्डिंग टू ए बन गया एया, एया। और ये आपको पता है आई ई इकट्ठा मिल गया, इसको ई के बाद से जी, एया जी और एस, एया जी एस, ये हो गया, एया हो गया ही, सी हो गया शी, एस हो गया इट, एया जी एस, ही शी इट। और ये हो गया विया, विया मीन वी। और ये भाई एक और जी आ गया, लेकिन ये कैपिटल एस के साथ है, इस जी का मतलब है आप, इस जी का मतलब है आप। और भाई इसको आप पे गौर से सुनो, ये आई है, आई को क्या कहते हैं? क्यों भी खलील, आप बताओ क्या कहते हैं? ए हाँ भाई, ई ई कहते हैं। सॉरी, तो ये अकॉर्डिंग टू या ई ई क्या हो गया? ईया। और ये है एया, ई एया ईया, इसको आपने मिक्स नहीं करना। ईया है तुम लोग, एया है ही, एया ईया, एया ईया। समझ आई है बात की? क्यों भी यासिन, क्यों भी जुनेद, समझ आई बात की? एया एया ईया, एया एया या एया एया मीन्स या ही, एया एया ईया। जुनेद प्रोनाउंस करना जरा। ईयर हाँ, ये ईया है, और ये या, एयर एग्जैक्टली, एया ईया। और ये एक और जी आ गया जी, मुबारक हो, इसका महीना दे, ये छोटे एस करा दिया। अब देखो 3 जी आ गए, एक जी शी है, और एक जी दे है, एक आप है, और एक जी दे है। अब इनमें डिफरेंस हम कैसे करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया पर्सनल प्रोनोमेन, ठीक जिया है। जिया। ये हम सर ये जिया होगा ना, जिया, क्या? जिया दे, नहीं भाई, ये जी ही है, जिया कहाँ से, जी है। जिया कहाँ से आ गया? ये आई ई के बाद आपको पता है, जब आई ई इकट्ठा है तो ई के बाद जी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन वर्ब इन जर्मन लैंग्वेज, वो कौन सा है? वो है, पहला वर्ब वो है साइन वर्ब। अब ये देखो, साइन वर्ब का मीन है टू बी, यानी कि इंग्लिश में इसका मतलब इज एम आर। अब इस एम आर का मीन यूज इंग्लिश में कितना होता है कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? बहुत ज्यादा होता है। इन तीनों का मतलब एक है जर्मन, साइन। साइन जो है बजाते खुद यूज नहीं होता, इसकी इसकी जाइन फॉर्म है जो यूज होती है। अब इसकी फॉर्म को हम कनेक्ट करेंगे ये पर्सनल प्रोनोमेन के साथ, कनेक्ट करें, कॉन्जुगेट करें, कनेक्ट करेंगे। जैसे कि ये देखो, इश्क के साथ जाइन की फॉर्म कर दी है बिन, जैसे कि जुनेद कहेगा इश्क बिन स्टूडेंट, एस टी मैंने आपको बताया श की आवाज देखा, इश्क बिन स्टूडेंट। ये बिन जो है ये एम है, ये जाइन की एक फॉर्म है, ये कहेगा इश्क बिन स्टूडेंट। ये जो है, ये आई थिंक यासिन एक हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, सी यासिन, यासिन हॉस्पिटल, क्या सर? आप हॉस्पिटल के लिए जा रहे हो ना वहां विजय बनी? इसके लिए? हॉस्पिटल। नहीं नहीं सर, ये क्या है सर? ये अच्छा, क्या सुना? आप जर्मनी क्यों जा रहे हो?
सर मास्टर्स मास्टर के है लिए। तो आप क्या होगा, ich bin स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, आपको विषय क्या है यासिन? सिविल इंजीनियर। हाँ, वही ना, ich bin Ingenieur, ich bin इंजीनियर। स्टूडेंट, ठीक है। जुनेद की ich bin स्टूडेंट, ठीक है। तो फिर क्या, दू के साथ ज़ैन की फॉर्म क्या है, दू बेस्ट है, यानी कि ये आर हो गया, दू बेस्ट स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। और ए एस के साथ ज़ैन की फॉर्म के एस है, इसके साथ ज़ैन की फॉर्म है इस्ट। Er ist Student या sie ist Studentin या es जो है, es ist Stuhl, Stuhl means chair, es ist Stuhl। और ihr अब जो है, ihr अब तुम लोग मेरे सामने हो, ये है। अब मैं कहूँगा तुम लोग यासीन, खलील, सैफ और जुनेद हो, क्या होगा, या जाइड, ये जाइड है, या जाइड, यासीन, जुनेद, खलील und सैफ, कि तुम लोग यासीन, खलील, जुनेद और सैफ हो। समझ आ गया सन्नस, कि तुम लोग ये हो, तुम ये मीन्स तुम सब, तुम लोग। पढ़ाइएगा, दो बताइएगा दोबारा। या के साथ फॉर्म आती है जाइड, ये भाई तुम लोगों को जुबानी याद करना पड़ेगा कि इश के साथ बिन आता है, दो के साथ बिस्ट ये आता है, एस का इस आता है, और ईयर के साथ जाइड आता है, या जाइड ये हो, कि तुम लोग ये हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन हो भाई? सर ही इज स्टूडेंट को क्या कहेंगे, एर इज एर नहीं स्टूडेंट। है, एया इज स्टूडेंट, बिल्कुल, एया इज स्टूडेंट। सही। He is a student. A हाँ, best बिस्ट student. नहीं है, एया इस्ट है, A ist या, student. Okay, sir. ठीक है। A और तो सर ये डू हाँ, बोलो। डो बेस्ट डो डो बेस्ट हाँ है जी, ना, हाँ ये जी, भी बिस्ट है, बेस्ट है। दो भी स्टूडेंट, बिल्कुल। और उसके बाद क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे कहोगे कि आप टीचर हैं, तो ये आप है, जी के साथ आएगी कौन, जिंड है, जिंड लेगा, आप टीचर हैं, लेगा, आप टीचर, ये लेगा, इसको आपने लेगा नहीं कहना, जर्मन वाले इसको लेगा प्रोनाउंस करते हैं, जिन लेगा, आप टीचर हैं, आप टीचर हैं, जिन लेगा। अच्छा, आप देखो कि दे आर स्टूडेंट, ये स्टूडेंटन, ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का प्लूरल, तो उसके साथ दे वाले के जी के साथ भी जिंड ही आता है, जी जिंड स्टूडेंटन, दे आर स्टूडेंट। सर आपने जी तो बोला था, शी होता भाई है। ये जो है ना, जो शी वाले जी, एक बार आप याद रखो, शी वाले जी के साथ फॉर्म आती है ईस्ट, और ये वाले जी के साथ दे वाले से फॉर्म आती है जिंड। अब फर्क समझ आ गया हम कैसे करेंगे? जिंद। अब समझ आ गया हम कैसे इसका डिफरेंस मालूम करेंगे। और जब इसकी फॉर्म आएंगी, ईस्ट आएगी तो ये शी होगा, जब ये जिंड आएगी तो ये दे वाला जी होगा, जिंद। जी स्टूडेंट के, दे आर स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा, बिया बिया जिंड स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स हैं, ये जिंड हो गया आर, हम भी आर स्टूडेंट्स। तो भाई ये जो फॉर्म्स है ना, ये इश्क आ गया, दूसरा एस कैसे आ गया, ये सब आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताए। क्यों भाई, यासीन, खलील, जुनैद और सैफ,
सर ये जो है ना, ये आपने जो ये नीचे है ना, ये सेंड वाले हाँ जो, जी, ये एक में आपने एस कैपिटल लगाया, जो पहला पहला है ना, आप हाँ लिखा हुआ है जिसका आगे, और इसको नीचे जो है दे, और जो ऊपर आपने जो एयर के साथ सी और एस लगाया, वहाँ पे इसका क्या मतलब है? ये जो सी का शी है, ये शी का ये ईस्ट है, शी या है। ये शी है, ये देखिए ये शी लिखा हुआ, ये ही ये, तो मतलब ये एक ही, ये तो एक ही जैसा है ना, ये जैसे दे और शी। बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये जो जाई की फॉर्म ये मुख्तलिफ है, ये जी ईस्ट है, ये जी जिंड है। मतलब जब जब हमें दे की जगह यूज करना होगा तो हम सेंडी या लगाएंगे। और जब हम शी का यूज करना तो हम ईस्ट लगाएंगे। तो जब हम देखें, ये जब अच्छा, हम ये बस पढ़ेंगे ना, तो जहाँ पे ईस्ट आएगा तो हमें पता लगेगा ओ यार ये शी है, और जब हम पढ़ेंगे तो जब जीन लगा तो अच्छा, हम पता है यार ये दे है। मतलब ये स्पेसिफिक है इन दोनों को बस हाँ डिफरेंशिएट करने जी, के लिए। स्टूडेंट। और तो सर इसको ये सर कॉन्टेक्स्ट पे इसको डिपेंड करता पढ़ेंगे है, ये कॉन्टेक्स्ट पे जब हम पढ़ते एग्जांपल देखेंगे, और जब हम पढ़ते आएंगे ना, तो जब पढ़ रहे होंगे कॉन्टेक्स्ट को, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। जी बोलो। सर इसको पढ़ेंगे शी जिंट शी स्टूडेंटन नहीं है भाई, जी है, ओ जी सॉरी जी जी जिन स्टूडेंट, बिल्कुल जी जिन जी जिंट या जिन, क्योंकि देखो जिंट आई को ई कहते हैं, अल्फाबेट से सिर्फ हाँ अल्फाबेट ने कितना कहा, अल्फाबेट आई को ई कहते हैं, जिंड। हाँ जी, जुनेद आपने मेरे ख्याल कुछ पूछा था। जिंट स्टूडेंटन हाँ जी, जी 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 पूछो पूछो, जिंट सवाल पूछो। वेल via जिंट स्टूडेंट। हाँ भाई खलील, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, हाँ भाई नहीं है, आगे चले। समझ गया। जिंट जी स्टूडेंटन। सेफ से पूछो। सैफ, जुनेद, खलील, यासिन। मुझे बोलेंगे तो मैं नहीं एकदम और सर चलिए। क्लियर है, थोड़ा बस ये प्रोनाउंसिएशन भाई थोड़ी वो हाँ वो तो ये वो अटकेंगे। तो आपने अभी अभी ये जरूरी तो नहीं है आप क्लास में याद ये करो, वो तो आप बाद में याद करोगे ना। सर ये यस सर। एआर से दोबारा से एक दो प्रोनाउंसिएशन एया समझा देंगे एआर। एया जी एस, ये नहीं हाँ, नहीं ये क्या था वो ईया या ईया से या जाइड, ईया या जाइड जाइड, क्योंकि देखो ये ईया सब कुछ मैंने आपको पहले बताया कि ई आई जहाँ में इकट्ठा है तो या आई के बाद आएगा, इंग्लिश में आएगी, इंग्लिश में आएगी जाइड। जाइड जाइड इंजीनियर ठीक है, ईया जाइड इंजीनियर या ये एज ए इंजीनियर कि तुम लोग इंजीनियर। सिया शिया जिंट इंजीनियर सिया जिंट। अच्छा पहले वाला सिया जिंट है और दूसरा वाला भी सिया जिंट है। सी क्या हो गया भाई ये? ओ सॉरी शिया नहीं, जिया ये जिया हाँ विया, ये विया नहीं नहीं ये जिया SIE भाई, जो है ये ये जिया जी है है, ना जी जी। हाँ, अच्छा जी यहाँ पे आई ई है और यहाँ पे ई आई है, ये आई के बाद सी निकालेगा और ये ई के बाद जी है, और ये जाई है। तो ये वाला जो है जी जी सिंड हाँ, जी लेगा, लेगा टीचर। लेगा अबे और सी जिंड लेगा। ये आप ना ये जो है ना रिकॉर्डिंग सुनना आराम से, ठीक है। अब हम चलते हैं ठीक आगे। है वे फरागे डब्ल्यू के क्वेश्चन। अच्छा ये इसको आपने वास नहीं करना, ये वस है, वस मीन व्हाट, उसके बाद वस बस है व्हाट, और ये वेया, वेया हमने पहले पढ़ा, वेया मीन हु, ठीक है। और उसके बाद बस वो आ गया, वो मीन वेयर, उसके बाद बस वो हेयर, सर आहिस्ता सर वो स्लो बित्ते या बित्ते लंग्स। अच्छा
ये देखें, ये इसको हमने बाद में भी यूज भी करना है, अगर हमें टाइम मिला तो, नहीं तो हम कल इसको यूज कर लेंगे। वस मीन व्हाट, वेयर, हु, वो, वेयर, where, वो, हेयर मीन फ्रॉम वेयर, where, कहाँ से, वो, हिन, कहाँ को, वेयर टू, कहाँ where, को। और ये क्या, इसको आपने वेन नहीं कहना, ये क्योंकि ये है आ वन, from where. वन मीन वेन, सर फ्रॉम वेयर को आपने क्या बोला? वो हेयर, वो वो हेयर, हेयर, वो हेयर, वो हिन, वो हेयर, वेयर टू, वो हाँ हिन, कहाँ को। उसके बाद है वन, वो हिन, वन, वेन, या उसके बाद है वेन, बी, वन, हाउ, वी, हाउ। उसके बाद है बाहूम, इसका मोस्टली यूज जो है ना, ये A2 में बाहूम इन बाय, वर, वा, बाहूम, बाहूम, उम, वा, बारूम, बाहूम, बाहूम, वा, वुम, या बाहूम, वार, बाहूम, बिल्कुल बाहूम, वार, बाहूम बाय। अच्छा अब देखो, ये गेहन तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, गेहन टू गो। अच्छा तो ये हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, माई हॉबीज दिस, माई हॉबीज। अच्छा जर्मन में कहते हैं वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स। यस, वी गेट्स का मीनिंग क्या हाल है, वी गेट्स सिंपल का मीनिंग क्या हाल है, या क्या फिर हाल, इसकी जो है ना स्लैंग में ये भी कहते हैं, स्लैंग में यानी कि आलस क्लार, आलस क्लार, आलस क्लार, यानी इसके आलस का मीनिंग ऑल, क्लार क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ भाई खलील बताओ, आलस क्लार, विकेट्स। वी गेट्स, वी, मैं गुड alles अच्छा klar. अभी इसने जवाब दिया। अच्छा अब ये जो है वी गेट्स का मीनिंग क्या हाल है, अब ये नीचे देखो, वी गेट एस डियर, वी गेट एस दिया, ये वी गेट एस दिया है, इसका मीन है तुम्हारा क्या हाल है। वी गेट्स, वी गेट्स का मीन है क्या हाल है, और ये गेट्स ये साइज भी कहना था, वी गेट्स क्या हाल है, और नीचे है वी वी गेट, गेट एस दिया, तुम्हारा क्या वी हाल है। गेट, वी वी गेट, गेट एस दिया, वी गेट एस वी दिया। गेट, और अगर हम ये पूछे ना, वी गेट एस इहनन, एस दिया, वी गेट एस दिया कहो या इहनन हो, ठीक है, वी गेट एस इहनन, इसका मतलब है आपका क्या हाल है। बात समझे ना, क्यों भाई यासिन, खलील, जुनैद और सैफ, तुम्हारा क्या हाल, वी, सर वी ये पूछो। गेट्स दिया, ये जो इनन है ये आकुजाट है ना? ये डाटी हुआ है, ये आगे आगे हम पढ़ेंगे, डाटी हुई है। सर वी गेट्स इज दिया, वी गेट एस दिया, गेट का हिस्सा नहीं है, वी वी गेट एस, एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है, या वी वी गेट एस इन, गेट आपका क्या हाल एस है। दिया, वी गेट्स, वी गेट एस या इन, इन नहीं, इहनन, इहनन, नन, या नन, इहनन, वी गेट एस दिया, इहनन, आपका क्या हाल है, वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है। नन, आपका, ठीक है, उसके बाद जर्मनी में जो है प्रॉपर अच्छा तरीका बहुत तो ये है, दांके, दांके मीन थैंक यू, दांके शुक्रिया, अगर तुमने पूछा, गुड, ठीक है, बस, या danke दांके means, मीन थैंक्स,
डन की दांके में थैंक्स, शुक्रिया, तुमने पूछा, गुड, ठीक है। अगर नहीं ठीक तो कहो ये वर्ड क्या है, निश्ट, निश्ट गुड, नहीं ठीक, निश निश निश्ट टीवी कह रहे हैं, निश्ट, निष्ठ निश्ट निष्ठ गुड, नहीं ठीक। या निष्ठ कहो जी, अगर कहो जी हाँ बिगेट्स दिया, तुम्हारा क्या हाल है, दांके गुड, निष्ठ शुक्रिया, डन गुड, गुड und दिया और तुम्हारा, und दिया और तुम्हारा। या अगर कोई ये कहे बिगेट्स ihnen, आपका क्या हाल है, कहो, गुड अगर कोई कहे बिगेट्स ihnen, आपका क्या हाल है, उसे कहो danke गुड, und ihnen, और आपका। अगर कोई आप कह के कहे बिगेट्स ihnen, आपका क्या हाल है, तो कहो danke गुड, und ihnen, उससे भी आप कह के कहो और आपका क्या हाल है। निश अब मैं पूछूंगा यासीन से, यासीन, सर ये जो लफ्ज है निश्त, हाँ इससे पहले हमने एक लफ्ज पढ़ा नख्त, नख्त, ना, हाँ जी, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि शीन की आवाज कब निकालनी है और खे की कब भाई मेरी निकालनी है? बात सुनो, ये निश्त को आप निख्त भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है, निष्ठ ठीक है। ओके निष्ठ भी कह सकते हैं और नख्ते भी कह सकते हैं। निख्त भी कह सकते, निख्त, देखो, नाख्त आगे से आता है, नाख्त, ये निख्त, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग टू स्पेल, इसको लोग निख्त भी कहते हैं, निश्त भी कहते हैं, ज्यादातर लोग इसको निश्त कहते हैं, निष्ठ ठीक है ना चुनेद। गुड मोस्टली लोग जर्मनी में इसको निश्त कहते हैं और कुछ लोग इसको निख्त कहते हैं, दोनों ही ठीक है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ निश्त जो वहां पे लोग यूज करते हैं, जो मैं भी यहाँ यूज करता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, जुनेद आपसे पूछता हूँ, वी गेट दिस दिया, जुनेद क्या कहोगे। इट इज दिया सर मैं बताऊं बताओ। दांखे गुट हाँ गुट बिल्कुल से, और फिर मुझसे पूछे उन दिया और तुम्हारा। उन दिया हाँ, ओके उन अगर मैं दिया पूछूं, अगर से पूछूं वी गेट दिस ईनन, तो फिर क्या कहोगे। तुम्हारा सैफ, अगर मैं पूछूं वी गेट दिस ईनन, तो फिर क्या कहोगे। देन के इहान नहीं, danke gut und ihnen, उन इना ihnen, 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 या, इहनन तो फिर मैं कहूंगा auch gut, auch mean also, good mean ठीक, good, auch good, also good, ठीक है। तो ओडा, ओडा मीन और, फिर मैं कहूंगा एस गेट मिया गुड, फिर यानी कि ये देखो कि तुम्हारा क्या हाल है, तो इसका प्रॉपर लंबा आंसर है एस गेट मिया गुड, कि मेरा हाल ठीक है, मिया एस गेट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है, उन दिया और तुम्हारा या आपका। यहाँ पे तो यहाँ पे तो सारा क्या है, ठीक, यहाँ पे एस गेट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है, के मिया एस गेट गुट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है। सर ये मिया होगा मिया, मिया मिया, हाँ जी, क्योंकि आई को ई मिया कहते हैं, मिया, के मिया गुट मेरा हाल ठीक है। वे गेट इस तो ये ओडा, ओडा मीन और, या मिया गेट स्कूल। अब ये देखो, इसमें मिया यहाँ पे है और इसमें मिया बाहर है, इसमें एस बाहर है, इसमें मिया अंदर है, दोनों में फर्क कोई नहीं है, इसमें मिया अंदर है, इसमें मिया बाहर है। ये गेट जो है ये दूसरी पोजीशन पे है, मिया गेट स्कूल, एस गेट में गुड, कि मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। गेट गेट गुट गेट
यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताता हूँ जर्मन लैंग्वेज का, ग्रामर का, कि भाई जर्मन सेंटेंस उस वक्त बनता है, सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि जो वर्ब होता है, यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये गेट वर्ब है भाई। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेंटेंस में सेकंड प्लेस पे होती है। ये एक रूल है सेंटेंस बनाने का जर्मन लैंग्वेज में, इसको आपने नहीं भूलना, ठीक है। इसी रूल को यूज करते हुए अपने सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। सेकंड आज तो हमारा टाइम खत्म हो गया सेंटेंस बनाने का, अभी हमने सेंटेंस बनाना है, लेकिन हम कल सेंटेंस सर बनाएंगे। हाँ, गित का मीनिंग क्या होते हैं ना, क्या इसका गित गेट का मीन होता है एक्चुअली गेहन, मैं पढ़ा है ना, गेहन जाना। गेहन हाँ, जाना। लेकिन यहाँ पे गेहन का मीन है अच्छा होना। मैं गेहन कि मेरा हाथ अच्छा चल रहा है, लफ्जी मतलब हम ये देखें कि मेरा हाथ अच्छा चलना है। अगर हम यहाँ पे, मेरा हाल अच्छा हाँ है। हाँ, मेरा हाथ अच्छा है, यहाँ पे ये लफ्जी मतलब है। गित, मेरा हाल गित, मिया गित मियाँ गेट इज गुड, मेरा हाल ठीक है। गुड, मिया गित इज गुड। हाँ, अगर आपसे कोई भी पूछे ना विगेतस दिया उससे रुकेगा गुड, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर विगेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, गुड, ठीक है बस। अगर विगेतस दिया आपने पूरा से कि मेरा हाल ठीक है, तो क्या होगा, एस गेट मियाँ गुड, एस गेट मियाँ गुड, या मियाँ गेटस गुड कि मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल। Git is good, मिया गित इज गुड, मिया गित इज गुड। अगर हम मिया गित इज गुड दिया, हाँ दिया मतलब मैं हाँ, आपसे और पूछूंगा दिया ना। हूँ तुम्हारा। और यहाँ पे मैं आपको एक गुदिया से एक बात याद आ गई कि भाई अगर जर्मनी में ना कि जो जी है ना, ये आपको मैंने दिखाया ये जी, कि वहां पे किसी बड़े भाई को, फादर को, बड़े दादी को, दादा को, किसी को भी अंकल को, वो यहाँ पे जी नहीं कहते, वहां पे उसको भी वो दू ही कहते हैं। जी से वो कहते हैं टीचर को या किसी बॉस को या किसी को भी, वो उस डॉक्टर को या लॉयर को, उसको वो जी कहते हैं। या अगर वो भी आपको तू कहे ना कि आप तुम मुझसे तू कह के बात कर लो, या तो आप उससे भी तू कह के बात कर सकते हैं। बड़े, अच्छा, जिया जो है वो आप मतलब टीचर हाँ, डॉक्टर को कहते हैं या जिया, और सिया, सिया नहीं भाई है कुछ सी होता एस है। नहीं है, जी है, जी है। सॉरी आई मीन इसके नीचे जो लिखा हुआ है जिया, जी 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 जी, जिया नहीं है जी। जी ये तू जो है जी ना, ये बाकी सबको, जिया, पेरेंट्स को, माँ डैड वगैरह सब बड़े भाई को वो तू ही कहते हैं। ये ओके इनफॉर्मल है, ये सिर्फ फॉर्मल बंदे को वो जी कहते हैं, ठीक है। जी। ये, अच्छा, इस जी के नीचे जो जी लिखा हुआ है नीचे, इसके नीचे हाँ, वाला, इसको क्या जी बोलेंगे? इसको इसको भी जी जी बोलेंगे। बोलेंगे? अच्छा, जी बोलेंगे। सिर्फ एस कैपिटल का मतलब है जो जो रिस्पेक्टेबल हाँ पर्सन जी, है। या मैंने कहा टीचर हो गया, कोई बॉस हो गया, कोई भी, अगर वो आपसे कोई जी कह, वो भी कहते हैं कि आप तुम मुझसे तू कह के बात कर लो, उससे फिर आप दूसरे के बात कर सकते हैं, ठीक है। जी जी जिम। अच्छा, तो हाँ, अब ये देखो, अगर आपकी हालत ठीक नहीं है तो आपसे ये भी कह सकते हो मिया गेट एस निश्ट gut, कि मेरे हाल ठीक अच्छा नहीं है। मिया के निश्ट gut या निश्ट gut, दोनों ही ठीक है। मिया गेट एस निश्ट gut या मिया गेट एस निश्ट gut। या आप फॉर एग्जाम्पल थके हुए, तो वी गेट एस दिया क्या हाल है, गेट सो, गुजारा हो रहा है। या अगर बीमार हो तो कह दिया ich bin krank, मैं बीमार। क्रंक बिन बीमार, इश बिन का मैंने कहा ना, इसके साथ जैन की फॉर्म क्या, बिन हमने अभी पढ़ी, इश बिन क्रंक, मैं बीमार हूँ, इश बिन क्रंक, मैं बीमार हूँ। अब आपने करना क्या है, अब आप गौर से सुनो कि आपने कल तक ये जो कंजुगेशन लास्ट में याद करनी है, क्योंकि हमने कल आके इसी कंजुगेशन से सेंटेंसेस बनाने हैं। ये लास्ट में है, बहुत जरूरी है लास्ट में। सर ये बिन का मतलब आई क्या होता एम, है? आई आई एम, एम, और अच्छा आई ये एम, बिन हो गया एम। बिन, Ich bin Student, I am student. Ich bin krank, I am ill. बिन, Ich bin awesome, I am awesome.
Ich bin Azam. Ich bin Saif. Du bist. Du bist Ja, Khalil. du bist Khalil, exakt, genau. ठीक है Ist.